Hello bachcho, let's read the question. So question says that write down the structure of the following compound. So compound is 2-methyl propane dioic acid. ठीक है, तो नेम कैसा लिखा जाता है पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस, जो आपका मेन चेन में नहीं होता, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके लिए लिखते हैं। फिर लिखा जाता है आपका वर्ड रूट। तो वर्ड रूट बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितने होता है उसको इंक्लूड करता है, उसको यहाँ पे इंडिकेट करता है। फिर लिखते हैं सफिक्स प्राइमरी। सफिक्स प्राइमरी बेसिकली लिखा जाता है एन, इन या आइन के लिए। एन, इन या आइन, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, रिस्पेक्टिवली है ये। और लास्ट में हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं आपके पास सफिक्स सेकेंडरी, जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो नेम में उल्टा देखते हैं चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पे ओइक एसिड है, तो ओइक एसिड किसके लिए यूज किया जाता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। और यहाँ पे डाई भी है, तो कोई भी चीज अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो उसके लिए डाई लिखते हैं, और 3 बार रिपीट हो तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। तो मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल्स होते हैं, याद रखना, इसीलिए उनका पोजीशन मेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? एन। एन का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद लिखा प्रॉप। प्रॉप मतलब वर्ड रूट, तो वर्ड रूट पे प्रॉप लिखा, मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप यूज किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पे लिखा है मिथाइल, फर्स्ट में यहाँ पे मिथाइल है, यानी कि प्रीफिक्स में, तो मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो मेन चेन में 3 ही कार्बन है, तो 3 कार्बन का हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो वो जैसे मैंने कहा कि टर्मिनल्स होंगे, मिडल्स पे कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल नहीं होता, अब बना ही नहीं सकते। जैसे मान लो एक बार के लिए मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करूं, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन जाएगा, जबकि कार्बन का मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड होती है, 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए मिडिल पे पॉसिबल नहीं है। तो ये बन गया। ठीक है, तो ये काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड पे डायोइक एसिड है, बट कभी भी डायोइक एसिड हो, डायोइक एसिड हो, तो डायोइक एसिड के लिए पोजीशन मेंशन नहीं रहता। और सेकंड पोजीशन मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दिया, तो अब ये सारे आ गए। मिथाइल आ गया, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन नहीं, कार्बन कार्बन के बीच में, और डाई का मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, बस हो गया। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो जिस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगा, हाइड्रोजन इंक्लूड करके उसकी वैलेंसी कंप्लीट की जाएगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। So this is the final structure of this compound. That name is given above. So I hope you understood it well. All the best.